हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार से संबंधित सभी के सभी क्वेश्चंस देख लेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? किसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा नहीं गया है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद सिंह खुराना, मदर टेरेसा। तो इसका एक्सप्लेनेशन इधर है। महात्मा गांधी को 5 बार जो है नॉमिनेट किया गया था नोबेल पुरस्कार के लिए, लेकिन उनको एक बार भी नोबेल नहीं मिल पाया था। तो महात्मा गांधी को जो है नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है और ये 9 जनवरी 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को हर साल मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। महात्मा गांधी ने मुख्य रूप से 3 आंदोलन चलाए थे, जिसमें से एक है असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में चला था। फिर चलाए थे दांडी मार्च भी चलाए थे 1930 में, और दांडी मार्च के जस्ट बाद जो है सबने अवज्ञा आंदोलन चला था। फिर 1942 में चलाए थे करो या मरो का नारा दिया था, और भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब चला था? तो 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की नींव पड़ी थी, लेकिन 9 अगस्त 1942 से जो है भारत छोड़ो आंदोलन उसकी शुरुआत की गई थी। और 8 अगस्त 1942 की ही रात के 12 बजे ऑपरेशन ज़ीरो आवर चलाया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण नेताओं को जो है बंद कर दिया गया था। और 9 अगस्त 1942 से जो है एकदम अच्छे से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। और 9 अगस्त को ही क्यों चुना गया था? क्योंकि 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन को जो है अंजाम दिया गया था, इसीलिए। तो कुल मिलाकर के महात्मा गांधी को जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। उसके बाद आते हैं भारत में क्या एशिया में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला कब? 1913 मिला। 1913 मिला। और किस क्षेत्र में मिला? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला। और इनकी रचना क्या थी? तो इनकी रचना थी गीतांजलि। तो फिर से एशिया में या कहें कि भारत में सबसे पहले जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। किस क्षेत्र में दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। कब दिया गया? 1913 में दिया गया। और किस कृति के लिए दिया गया? तो वो गीतांजलि कृति के लिए उनको प्रोवाइड किया गया। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि प्रोवाइड किए गए, जो कि एशिया में सबसे पहले व्यक्ति थे। सीवी रमन को 1930 में प्रोवाइड किया गया। किस चीज़ के लिए? तो रमन प्रभाव के लिए। कुल मिलाकर के भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में सबसे पहला पुरस्कार जो है नोबेल का, वो सीवी रमन को प्रोवाइड किया गया। चंद्रशेखर वेंकट रमन जिनको बोलते हैं। फिर हरगोविंद सिंह खुराना, इनको मिला था बायोलॉजी के क्षेत्र में, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में हम कह सकते हैं। हरगोविंद सिंह खुराना को मिला था 1968 में। कब? 1968 में मिला था। और 1968 में आपको ध्यान होगा कि एक चीज़ का स्थापना हुआ था। किसका स्थापना हुआ था? तो हम कह लें कि जो इसरो है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो वो इसी के बाद हुई थी। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त को हुई थी। और 15 अगस्त 1968 के आसपास में हुई थी। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो एकदम करेक्ट क्या है? 15 अगस्त 1969, 1969। 1968 में, 1969, 1969 में हुआ था। किसका? इसरो का। 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है इसरो का? वो है बेंगलुरु के अंदर में है। इसके हेड कौन है? तो के सीवान है। ऐसे ही डीआरडीओ देख लें, डीआरडीओ। तो डीआरडीओ का क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके हेड सतीश रेड्डी हैं। BARC, इसका फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। मुख्यालय इसका ट्रॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर में है। और फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर किसे कहते हैं? BARC कहते हैं। LIC की स्थापना दिवस 1956 में होता है, जिसका मुख्यालय मुंबई के अंदर में है। तो इस तरीके से सीवी रमन जो है उनको 1930 में रमन प्रभाव के कारण जो है नोबेल दिया गया। हरगोविंद सिंह खुराना को 1968 में कृत्रिम डीएनए संश्लेषण के लिए, किसके? कृत्रिम डीएनए संश्लेषण के लिए प्रोवाइड किया गया हरगोविंद सिंह खुराना को 1968 में। इसरो कब बना? तो 15 अगस्त 1969 में बना। मदर टेरेसा को 1969 में, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड किया गया। तो इस तरीके से हमने सारा देख लिया। फिर से रिवीजन कर लें। महात्मा गांधी को जो है 5 बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन एक बार भी कुछ नहीं मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि कृति पे जो है नोबेल दिया गया। सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव के लिए, हरगोविंद सिंह खुराना 1968 में कृत्रिम डीएनए संश्लेषण के लिए, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र के लिए दिया गया। और ये कब दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर के अंदर में दिया जाता है। 10 दिसंबर के अंदर में हर साल जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इसकी व्याख्या इस तरीके से हो गई। यहाँ पे जो प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? तो महात्मा गांधी को जो है नहीं दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए कब दिया गया? तो गीतांजलि के लिए 1913 के अंदर में दिया गया इनको सबसे पहले। भारत में क्या है? पूरे एशिया में। सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए दिया गया।
और कब 1930 में। हरगोविंद सिंह खुराना को दिया गया 1968 में डीएनए संश्लेषण के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र के लिए दिया गया, यानी कि महात्मा गांधी को कुल मिलाकर के नहीं दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोबेल से ही रिलेटेड, निम्न में से किसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? किसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वी.एस. नायपॉल, वेंकटरमण रामकृष्ण, कैलाश सत्यार्थी। तो पहले हम इसकी व्याख्या यहाँ पे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार हर साल कब 10 दिसंबर को प्रोवाइड किया जाता है, और 1901 से नोबेल पुरस्कार को प्रोवाइड करने की जो है परंपरा शुरू हुई। 1901 से नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है। और शांति का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया किसे? तो हेनरी ड्यूनेंट को। शांति का पहला नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया। इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी, और हर साल 8 मई को रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। तो शांति का पहला नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने की, इसलिए हर साल 8 मई को रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। शांति का पुरस्कार ओस्लो के अंदर में दिया जाता है। शांति का पुरस्कार ओस्लो यानी कि नॉर्वे की राजधानी जो ओस्लो है वहाँ पे दिया जाता है। और शेष जितने भी पुरस्कार हैं, जैसे कि साहित्य के क्षेत्र में या भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, इन सब के क्षेत्र में जो दिया जाता है वो सारे सारे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। यानी शांति वाला जो है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रोवाइड किया जाता है। बाकी सारे के सारे नोबेल वाले पुरस्कार जो हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जो है इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और 1901 में किया था, इसलिए 1901 से जो है हर साल 1901 से ही जो है नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड करने की परंपरा शुरू हुई। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया किस चीज़ के लिए? तो भौतिकी के लिए दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया अंतरिक्ष में चंद्रशेखर सीमा के लिए। क्या? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को अंतरिक्ष में चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में जो पहले भारतीय हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले भारतीय जिन्हें नोबेल दिया गया, तो वह है अमर्त्य सेन। 1998 में इनको दिया गया। और किस चीज़ के लिए दिया गया? तो लोक कल्याणकारी राज्य के लिए। और लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के हम कह लें भाग 4 अगर देखेंगे, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है, तो उसमें हम देख सकते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना उसमें दी गई है, जिसमें गांधीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा और उत्तर बुद्धिजीवी विचारधारा जो है, उदार बुद्धिजीवी विचारधारा, ये सब की चीज़ उसमें उल्लेख किया गया है। मतलब उन सब की भावना उसमें व्यक्त की गई हैं, जिसको बोलते हैं डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसका उल्लेख संविधान के भाग 4, भाग 1 में क्या है? भारत और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मूल अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर में। फिर भाग 4 में जो है वो है डीपीएसपी, राज्य की नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। फिर भाग 4 क यानी कि अनुच्छेद 51 क के अंदर में मूल कर्तव्य है। फिर उसके बाद वाले भाग 5 में आ जाएंगे तो संघ सरकार के बारे में है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। फिर भाग 6 में जो है वो राज्य के बारे में, अनुच्छेद 152 से लेकर के उसके आगे तक। फिर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। अनुच्छेद 148 में क्या है? तो वो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। अनुच्छेद 148 में CAG की प्रावधान किया गया है। फिर ऐसे करके सारी चीज़ें हैं। अनुच्छेद 108 में है जो वो संयुक्त अधिवेशन की बात की जाती है। अनुच्छेद 105 में जो है सांसदों का जो विशेषाधिकार है इसकी बात की जाती है अनुच्छेद 105 में, इस तरीके से। तो अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र में पहले भारतीय थे 1998 में, जिनको दिया गया लोक कल्याणकारी राज्य के लिए दिया गया था। और वी.एस. नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। वेंकटरमण रामकृष्ण, इनको कहलें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया राइबोसोम और प्रोटीन के लिए। वेंकटरमण रामकृष्ण को नोबेल दिया गया। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री तो राइबोसोम को कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में जो है दिया गया। अब बचपन बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो कैलाश सत्यार्थी से संबंधित है बचपन बचाओ आंदोलन। तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में, जो कि बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किए थे, तो इनको नोबेल दिया गया।
और शांति वाला कहाँ दिया जाता है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, बाकी सारे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। सबसे युवा नोबेल विजेता कौन रही हैं, तो वो पाकिस्तान की रही हैं मलाला यूसुफजई। 2014 में इनको भी दिया गया शांति के क्षेत्र में और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड। ये पुस्तक किसकी है, तो मलाला यूसुफजई की है। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया उनका नाम क्या है, उनका नाम है गुड एनफ। क्या, गुड एनफ दिया गया 2019 में रसायन के क्षेत्र में सबसे बुजुर्ग हैं गुड एनफ जिनको दिया गया है। तो एक बार फिर से हम सारा नोबेल वाला रिवीजन कर लें। महात्मा गांधी को 5 बार शांति के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन उनको एक भी बार मिल नहीं पाया नोबेल। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि रचना के लिए एशिया में सबसे पहले व्यक्ति थे दिया गया। सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव के लिए दिया गया। हरगोविंद सिंह खुराना को 1968 में कृत्रिम डीएनए संश्लेषण के लिए दिया गया। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में दिया गया। नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को प्रोवाइड किया जाता है। 1901 से नोबेल पुरस्कार जो है देने की परंपरा शुरू हुई। शांति का नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेंट, शांति का पहला नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया। इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी और रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। शांति का जो पुरस्कार है वो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, बाकी सारे के सारे वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है वो अंतरिक्ष में चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी, इसलिए भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में दिया गया और अर्थशास्त्र में पहले भारतीय थे 1998 में लोक कल्याणकारी राज्य के काम के लिए। वीएस नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। वेंकट रमण रामकृष्ण को राइबोसोम और प्रोटीन के लिए दिया गया, और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में दिया गया, बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था। सबसे युवा पाकिस्तानी हैं मलाला यूसुफजई जिनको दिया गया नोबेल 2014 में शांति के क्षेत्र में, जिनकी पुस्तक का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं गुड एनफ जो 2019 में दिया गया रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो इस तरीके से इसकी व्याख्या है। यहाँ पे क्वेश्चन यदि देखें किसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको तो दिया गया किसमें, चंद्रशेखर सीमा के लिए, यानी भौतिकी के क्षेत्र में कह सकते हैं। अमर्त्य सेन पहले भारतीय, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। कब, 1998 में। वीएस नायपॉल को दिया गया किसमें, तो वीएस नायपॉल हो गया। फिर इसके वेंकट रमन रामकृष्ण जो है, वेंकट रमन रामकृष्ण, इनको प्रोवाइड किया गया। कैलाश सत्यार्थी जो है इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया। तो इसमें से किसको जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस दिए गया है, तो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। तो कैलाश सत्यार्थी इसका सही विकल्प हो जाएगा, ई वाला विकल्प कैलाश सत्यार्थी। इस तरीके से नोबेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते थे उसको हमने डिस्कस किया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।